अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखें, अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखें और अपने लिए कलाम मांगे। ये साल ख़त्म होने को आ रहा है, 3 घंटे में ये साल ख़त्म हो जाएगा और 2024 में खुदा ने जो जो बरकतें आपको दी हैं, भूल जाए उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को। हाँ, बेशक वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ें आई हैं, मगर आप ये ईमान रखें कि प्रभु यीशु आपके साथ उन परेशानियों में, उन तकलीफ़ों में, उन कठिनाइयों में आपके साथ था। उन सारी ब्लेसिंग्स को याद करें जब खुदावन यीशु ने इस साल को आपके लिए मुबारक ठहराया। जैसे पास्टर हारून ने पिछली दफ़ा कहा था कि बहुत से लोग हैं जो कि सो गए हैं, जो कि ये साल देख भी नहीं सके, एंड भी नहीं इसका देख सके, नया आने वाला साल भी नहीं देख पा रहे हैं, मगर प्रभु ने आपको इतना ब्लेस्ड रखा है कि वो आपको नए साल में एंटर कराने वाला है। और कहाँ से? अपनी उस हजूरी से, अपनी उस जगह से। अपने आप अपने लिए कलाम मांगे और खुदावन की शुक्रगुजारी। मैं चाहती हूँ कि अपने 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 अल्फाजों, अपने मुंह को खोलें और उसकी शुक्रगुजारी करें हर उस चीज़ के लिए। आप में से कितने लोग हैं जब इस चर्च को आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पे मज़बे पे आके आपने गवाहियाँ दी उसके जलाल के लिए? उन सारी गवाहियों को वापस क्लेम करें अपनी ज़िंदगी में और शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ पैदा की हैं और उन गवाहियों के वसीले से लोगों ने बरकत पाई है। आपकी गवाहियों के वसीले से लोगों में ईमान बढ़ा है, क्योंकि आपने वो प्रोफेसी उनके लिए डिक्लेयर की है। हालेलुया। यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, साल के आखिरी दिन के लिए जो कि तूने हमारी ज़िंदगी में रखा। हम पूरे साल 2024 के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे यीशु जी। तेरे नाम को ऊंचा और मुबारक करते हैं, सारी उन ब्लेसिंग्स को याद करते हैं, सारे उन अच्छे लम्हों को, उन सारी प्यारे खुदावन जी अच्छे दिनों को, प्यारे खुदावन जी उन खुशियों के पलों को हम याद करते हैं। मगर प्यारे खुदावन जी, हम ये भी याद रखते हैं कि बेशक दुख तकलीफ आए, तूफान आया, मगर तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तू हर पल हर वक्त हमारे साथ रहा है। सारा इज्जत और जलाल और बुजुर्गी यहोवा पाक हम सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को देते हैं। तू रब्बुल अफ़ाज है, तू कादिर मुतलक खुदा है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमसे बोलने को है, तू हमसे कलाम करने को है, तू हमसे बात करने को है। और मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदावन जी कि जो कलाम होने को है और जो होने वाला है, ये हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। ये गवाहियों से भरा हो, नबूवतों से भरा हो, मौजज़ात से भरा हो मेरे यीशु जी। आई डिक्लेयर इट एंड आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तेरी ब्लेसिंग्स को रिलीज करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उस वर्ड को मैं रिलीज करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। जो भी मांगा उसे सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप इस साल के आखिर में आप सबके दिलों में बहुत सी गवाहियाँ होंगी और नए आने वाले साल में और भी ज़्यादा होंगी, डबल होंगी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ बेटे माजिद के लिए, जो उसने अपनी गवाही को शेयर किया और उस ईमान से उस कलाम को उसने अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया। तो खुदावंद उस बच्चे को बड़ी बरकत दे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उठ के मत जाइएगा, क्योंकि जब आप उठ के चले जाएंगे ना तो शायद आप वो ब्लेसिंग की जो बात है ना, वो ब्लेसिंग का एक होता है, कलाम में लिखा है कबूलियत का भी एक वक्त है, एक्सेप्टेंस का, तो वो शायद आप मिस कर जाएंगे। तो डोंट मिस दैट चांस। हालेलुया। एक गवाही मैं रात को पास्टर हारून से शेयर करी थी अपनी, जो कि बड़ा बोझ बन के मेरे दिल में थी। और मैं चाहती हूँ कि बहुत से यहाँ पे नए लोग हैं जो नहीं जानते उस गवाही को। मैंने पहले भी इसको शेयर किया हुआ, मगर मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं कि खुदावन मुझे यहाँ पर इस मकाम पर पास्टर अम्बरीन तक कैसे लेकर आया है? एक छोटी सी जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं रात को पास्टर हारून से शेयर कर रही थी कि क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। 31 दिसंबर 2002 मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था और मैं हमेशा वो दिन याद रखती हूँ। तो अजीज़ों, मैं आज आपसे भी कहना चाहती हूँ कि नेवर गिव अप। खुदा लास्ट आवर में कुछ भी कर सकता है। 11:59 PM पे भी खुदा कुछ कर सकता है। क्या आप भरोसा रखते हैं? 2000 में मैंने जर्डानो में देरा सिटी सेंटर, आप सब जानते होंगे, वहाँ पे मैंने जॉब शुरू की। एंड आई वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। 18 साल की थी मैं, 16 ईयर्स ओल्ड की थी मैं। 16 साल की उम्र में मैंने वहाँ पे जॉब करना शुरू की। मेरे डैडी का वीज़ा था, तो लेबर कार्ड की इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया मॉल में।
और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ जो बच्चियाँ काम करती हैं सेल्स का, या जो बच्चे, कि मॉल में जब आप काम करते हैं तो आपको वीकेंड ऑफ नहीं मिलता। रमज़ान में, ईद पे, जितने भी ये पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, डबल शिफ्ट्स हो जाती हैं, और चर्च तो आप जा ही नहीं सकते। तो 2.5 साल मैं ना क्रिसमस पे, ना न्यू ईयर पे, ना गुड फ्राइडे, ना रेजरेक्शन पे मैं चर्च जा पाती थी। और मुझे याद है कि मेरे घर वाले सब तैयार होके जा रहे होते थे और मैं यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे जा रही होती थी। तो मुझे बड़ा दुख होता था, और मैंने मजबूरी में ये जॉब की थी क्योंकि हालात कुछ ऐसे क्रिएट हो गए थे हमारे फैमिली के। और बड़ी बहन की शादी हो गई थी, 4 बहनें हम, बड़ी बहन की शादी हो गई थी। उससे छोटी जो बहन है वो रशिया में अपनी डॉक्टरी कर रही थी। तीसरे नंबर पे मैं थी, और मेरे से एक और छोटी बहन थी, वो भी पढ़ रही थी। और मेरे अपने अब्बू के साथ एक बहुत बड़ी और बहुत प्यारी अटैचमेंट थी, और वो मुझे हमेशा अपना बेटा करके पुकारते थे। तो उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स और दुख और तकलीफ़ होती थी ना, मैं उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती थी, और मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं हमेशा उनका हर चीज़ में साथ दूँ। 2.5 साल मैंने जब काम किया तो मैं, यकीन करें, मैं फेड अप हो गई। मैंने कहा मुझे चर्च नहीं मिस करना, मैं रफ़ाकत को मिस कर रही हूँ। जैसे एक खालीपन सा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, और आपको फ़ील होता है कि नहीं, कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। खुदा आपकी ज़िंदगी, आप बेशक अपनी बाइबल पढ़ते हैं, अपनी दुआ करते हैं, आपने एक अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाया होता है, मगर जो फेलोशिप होती है ना अजीज़ों, जो रफ़ाकत होती है, वो सही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करती है, तभी आप ग्रो कर पाते हैं। इसलिए कभी रफ़ाकत, फेलोशिप से दूर मत भागा करें। खुदा ने इसलिए तो टेंपल, हैकल बनाई इसलिए प्रभु ने, कि हम सब मिल के एक छत के नीचे एक ही प्रभु को पुकारें, जो है हमारा आसमानी बाप रब्बुल अफ़ाज। हालेलुया। और एक रूम में मैंने 2.5 साल बाद अपनी जॉब छोड़ दी, और कुछ ऐसे हालात आए कि मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, बहुत सिवियर, इतना सिवियर, ही वॉज ओनली 57, मगर इतना सिवियर, वो बिज़नेस में उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आके उनको उनका ऑलमोस्ट हार्ट फेल हो गया था। 20% उनका हार्ट काम करता था। और फिर क्या हुआ, मैंने फिर जॉब ढूंढना शुरू कर दी। जब मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दी तो मैं, जाहिर है, जो मेरा एक्सपीरियंस था सेल्स का, मैं उसी में जॉब ढूंढना शुरू कर दी मैंने। और मैं पास्टर हारून को रात को बता रही थी, मैंने कहा मुझे याद है जब मेरे अब्बू की फिर डेथ हो गई 1 महीने बाद, और मैंने दोबारा, जून में मेरे अब्बू की डेथ हुई, अगस्त में मैंने टॉयज़ आर अस, अगर आप जानते हैं, मैंने दोबारा सेल्स में काम करना शुरू कर दिया मजबूरी की वजह से। और मेरी तनख्वाह थी 1690 दिरहम उस ज़माने में, 2002 की बात कर रही हूँ मैं। 1690 मेरी तनख्वाह थी, जिसमें मैंने घर को सपोर्ट करना, बहन को भी एजुकेशन के लिए पैसे भेजना, और वही रूटीन दोबारा शुरू हो गई। 6 बजे जाके उठ के कार्ड पंच करना, 3 बजे घर आना, फ्राइडे ऑफ नहीं होता था, चर्च मिस हो गया। 22 दिसंबर 2002 एक बड़ी मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ, और वहाँ पे मुझे टेली मार्केटिंग की जॉब ऑफर हुई 3600 दिरहम्स में। मैं इंटरव्यू देने गई, मैं बड़े ईमान के साथ वहाँ पे गई कि शायद मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए। दूसरे दिन मुझे कॉल आती है कि नहीं, हमने किसी और को सिलेक्ट किया। मेरे साथ एक और लड़की थी, वो ब्रिटिश थी, तो उन्होंने कहा हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, सॉरी मैं आपको नहीं सेलेक्ट कर सके। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुदावन जिंदा, खुदा है, खुदा मुहैया करेगा। मैंने ईमान से अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया जहाँ पे मैं काम कर रही थी। अजीज़ों, मैं ये गवाही इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ईमान रखें कि खुदा लास्ट मिनट कुछ भी कर सकता है। ही इज़ अ वेरी पावरफुल गॉड, और वो जानता है कि आप किस तकलीफ़ में हैं। और यहाँ पे बहुत सी बेटियाँ हैं कि शायद वो समझती है कि नहीं, और मुझे कहती भी कि नहीं माँ जी, आप नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। आई एम लिविंग हियर फॉर द लास्ट 42 ईयर्स। मैंने 10 साल यहाँ काम किया है, मैंने मॉल्स में काम किया है, मैंने दुकानों में काम किया है, इसलिए आई नो बच्चों। इसलिए जब आप हमें अपनी परेशानी बताते हैं ना, हम इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। जब वीज़ा नहीं होता, जब तनख्वाह नहीं आती, जब बुरी नज़रें आपको देखती हैं, तो इन चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं। मैं गुजरी हुई हूँ। 31 दिसंबर 2002 मैं इबादत के लिए तैयार हो रही थी, और जिस चर्च हम जाते थे वहाँ पे एक रूटीन थी कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने आज जो भी गवाही डाली है, आपने वो देनी है खुदा के जलाल के लिए। तो मैं खुदा से यही कहती थी कि खुदाया, मैं क्या गवाही दूँ? मेरे अब्बू चले गए, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं क्या गवाही दूँ? कि किस चीज़ की गवाही दूँ? 31 दिसंबर 2002 को मुझे उसी मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आती है
कि हमने आपको इसलिए कॉल किया है कि हम आपको ऑफ़र लेटर देना चाहते हैं। 2 जैन से आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अजीज़ों। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे कि खुदा ने लास्ट डे पे, साल ख़त्म होने पे, खुदा ने मेरे लिए इतना बड़ा काम खुदा ने मेरे लिए रखा हुआ था। तो मैं आपको ये इनकरेज करना चाहती हूँ आपके कि डोंट एवर गिव अप। हमारा खुदा बहुत बड़ा है। और मैं कल पास साहब को बता रही थी कि जब मैं जॉब ढूंढने जाती थी तो मेरे अब्बू जो थे वो सोफे पे बैठे हुए थे और मैं अभी जाते साथ ही उनके पाँव दबाना शुरू कर दिए क्योंकि उनकी जिस्म इतना कमज़ोर था कि उनकी हड्डियों में दर्द होती थी। तो मैं उनके पाँव दबा रही थी और मैंने वही फॉर्मल अपना वेयर पहना हुआ था। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि खुदाया, मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी को इस तरह दर दर ना भटकना पड़े। वो बैठ के किसी दिन ऑफिस में काम करे, कुर्सी पे बैठ के काम करे। मुझे वो दिन आज भी याद है और मैं ईमान रखती हूँ कि वो मेरे बाप की दुआएं थी जो काम आई कि मेरी ज़िंदगी में वो नया काम हुआ कि मैं ऑफिस में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के जो है वो मैंने जॉब शुरू की थी 2003 में। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा काम किया। तो अजीज़ों, मैं ईमान रखती हूँ कि इस नए साल में खुदा आपकी ज़िंदगी में भी कोई नया काम कर सकता है। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? और इसी हवाले से मैं एक वर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ जल्दी से निकालिए मुकाशफा प्रकाशित उसका 21 चैप्टर और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं दाऊद से कहूँगी कि वो दाऊद बेटा, दाऊद कहाँ? आप रेडी रहो बेटा बस। मुकाशफा रेवलेशन चैप्टर 21 उसकी वर्स 5। हाँ जी, क्या लिखा है कि और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, उसने क्या कहा? सब बोलेंगे, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। बस हालेलुया। जो कहाँ बैठा हुआ है? सिंहासन पर। तो हमारा प्रभु परमेश्वर जो है यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ है? सिंहासन पर बैठा हुआ है। और वो आज आपसे क्या कहना है कि देख मैं सब चीज़ों को, कुछ चीज़ों को, मैं चीज़ों को, सब चीज़ों को, हालेलुया, सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। ये कोई पास्ट टेंस में बात नहीं हो रही, ये कोई फ्यूचर टेंस में बात नहीं हो रही। इसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में लिखा है कि आई एम मेकिंग एवरीथिंग न्यू। तो आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम है जो आपको लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है या पुराना है, तो प्रभु परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आई एम मेकिंग एवरीथिंग न्यू। मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। और ये कौन कह रहा है? जो तख्त पर बैठा हुआ है, हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो तख्त पर बैठा है बाप के दाहिनी तरफ, वो आज आपसे कह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को नया बनाने की कुदरत, पावर रखता हूँ। और अजीज़ों, द गुड न्यूज़ इज़ कि आज आप उसी प्रभु के भवन में आए हैं, उसी प्रभु की हजूरी में आए हैं जो आपसे ये वादा कर रहा है। हालेलुया। मगर हम इंसान होते, मैं जानती हूँ अजीज़ों कि हम यहाँ पे आज जो लोग बैठे हुए हैं स्पेशली में, हम अपनी दुविधा में, अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफ़ों में, अपनी बीमारियों में लॉस्ट बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम यहाँ बैठ के भी अभी तक अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं। मगर मेरा और आपका जिंदा खुदा क्या कहता है कि आई एम मेकिंग एवरीथिंग न्यू। ये कलाम आज आपके लिए है कि जिन चीज़ों को आप सोच रहे हैं पुरानी हो गई हैं, बासी हो गई हैं, मर गई हैं, प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं उनको नया बनाने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मैं बेटे दाऊद को यहाँ पे दावत दूंगी। हालेलुया। दाऊद बेटे के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। ये बच्चा हमेशा खुदा के जलाल के लिए खुदा इसको इस्तेमाल करता है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
वैसे जैसे मैंने आपको कहा था। हाँ जी, हम में से आज बहुत से लोग हैं जिसकी हालत इस बच्चे की तरह है, दाऊद की तरह, कि हम अपने परेशानियों में, अपनी दुख तकलीफ में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम्स में ऐसे मुंह लटकाए बैठे होते हैं। मैं लड़कियों की भी बात कर रही हूँ। लड़कियाँ अपने बेड पे जाके ऐसे मुंह नीचे करके रोना शुरू कर देती हैं बैठ के, और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत किया है कि प्रभु हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम पे क्यों ये प्रॉब्लम्स आई हैं, हम पे क्यों ये परेशानी आई है, हम क्यों डिप्रेशन में रह रहे हैं, क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही, क्यों मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, क्यों मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, साल ख़त्म होने को आ गया है मगर प्रभु फिर भी अभी तक मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हुआ है। जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए मैं आया था, वो अभी तक वो काम तो हुआ ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मगर प्रभु यीशु, क्या लिखा हुआ है कि जो तख्त पर बैठा है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतना प्यारा है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं। वो अपना तख्त छोड़कर ज़मीन पर आता है आपके लिए, और आज भी वो इस ज़मीन पर आया है, इस कलाम के, इस वचन की सूरत में आपके लिए। मगर क्या आप अपना ध्यान, अपनी आंख उस तरफ लगा रहे हैं? उसकी नज़रें तो आपकी तरफ हैं, उसकी आंख आपकी तरफ है, मगर क्या आपकी आंखें उसकी तरफ हैं? और वो तख्त छोड़कर ज़मीन पर आता है और आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, वो आपके साथ आके अपना तख्त छोड़ के, कलाम कहता है उसने अपना तख्त छोड़ के इस ज़मीन पर आया और कलाम की सूरत में हमारे पास आया। वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ, सलीब तक जो है वो उसने मौत गंवारा की हमारे लिए। और आज वही परमेश्वर अजीज़ों, जहाँ भी आज आप बैठे हुए हैं, वो आज यहाँ पर आया है अपना तख्त छोड़ के, और वो आपके साथ आके बैठ जाता है। वो आपके साथ बैठा हुआ है और वो आपसे कह रहा है, दोबारा वो वर्स लगाइएगा बेटा। वो आपसे क्या कह रहा है? देख, मैं सबको, सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। वो आपके कंधे पे हाथ रखता है, वो आपको आपके नाम से बुलाता है, दाऊद। यसाया 43:1 में क्या लिखा है कि मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है। क्या ये लिखा हुआ है कि मैंने तुझे बुलाया है? कितने सितारे हैं जिनके नाम हैं? आपको शायद अपने साथ वाले का भी नाम नहीं आता होगा, मगर प्रभु को आपका नाम आता है और वो आपसे कहता है, दाऊद, दाऊद। मगर आप फिर भी नहीं देखते, आप फिर भी नहीं सुनते। वो कहता है, दाऊद देखो, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। हालेलुया। वो कहता है, देखो, देखो। मगर हम इधर उधर देख रहे हैं, जहां यीशु हमें कह रहा है देखने के लिए, हम वहां तो देख ही नहीं रहे हैं। वो कह रहा है, दाऊद देखो, देखो, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। हालेलुया। हमें अपनी देखने की डायरेक्शन को चेंज करना है अजीज़ों। बाज़ दफ़ा तो हम देखते ही नहीं है, हम वो ब्लाइंड मैन बन जाते हैं जिसका हमने कलाम पिछले दिनों सुना। हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह कहता है आपको देखो, और वो कहता है तू मेरा है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी तकलीफ़ें, आपकी जॉबलेसनेस, आपकी बैरननेस, जो भी है वो यीशु का है, उसको दे दे। वो कहता है मैं सब चीज़ें नई बना देता हूँ, सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, वर्स निकालेंगे। फिर उसने कहा, क्या कहा उसने? लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। आमीन। क्या लिखा हुआ है? सच और बरहक है। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि लिख ले, ये बातें सच और
क्योंकि हमारा यीशु सच्चा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सच्चा है। हिंदी में क्या है बेटा? फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। विश्वास के योग्य और आप ईमान रखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु सत्य है, विश्वास के योग्य है, वो ट्रस्टवर्दी है, वो फेथफुल है, वो वफादार खुदा है, वो बरहक है, वो सच्चा है। हम झूठ बोल देते हैं, हम झूठ बोल के चर्च नहीं आते, मगर वो यहाँ पे खड़ा है जो कि सच्चा खुदा है। वो आज आपसे ये कलाम, ये वादा कर रहा है कि लिख ले कि जो चीज़ें हैं वो सब नहीं होने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का ये कलाम ये हम तक कैसे पहुंचा? जब ये लिखा गया। अजीजों, याद रखना कि राइटिंग डाउन होल्ड्स वैल्यू। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, मुझे याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे एग्जाम्स के लिए, तो जब आप लिख के पढ़ते हैं ना, वो आपको हमेशा याद रहता है। इसलिए ये कलाम भी आपके पास लिखा गया ताकि हम उसको पढ़ सकें, उसको याद कर सकें, उसके प्रोमिसेस को याद कर सकें, उसके वादों को याद कर सकें, उन सारी प्रोफेसीज को, उन मौजज़ात को याद रख सकें। इसलिए ये लिखा गया था। वरना क्यों इतनी मेहनत की गई थी? ताकि हमें पता चल सके कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा खुदावन कितना बड़ा खुदा है। जो प्रॉब्लम्स, जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो उनमें से हम भी गुजरते हैं, मगर जो खुदा उनके साथ जो मिरेकल्स करता था वो आज हमारे लिए भी कर सकता है। जो प्रोफेसीज खुदा ने कई साल पहले पूरी की थी, वो आज भी पूरी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है कि जब प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग, आपको याद होगा, हमारे जो रूहानी पिता हैं, आत्मिक पिता, तो उनके साथ जब मैं एक मीटिंग करी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स होती है ना, उनको लिख लिया करो, और वो देखना खुदा कैसे एक एक करके उनको पूरा करेगा। और मैं आपको बड़े ईमान से कह रही हूँ कि जब मैंने वो करना शुरू किया, तो जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट जो मैं डालती थी, और जब वो पूरी होती थी तो मैं उनको कट करती थी, और जब मैं नहीं लिखती थी उसमें जाके, फिर मुझे याद आता था कि हाँ, प्रभु ने ये भी तो मेरे लिए किया था, तो वो ये भी करेगा। मुझे याद है कि इस साल जब वर्शिप टीम के लिए हमने जब्दियल शियान को खड़ा करना था, तो आप यकीन जाने मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया कि जब्दियल शियान जो है वो चर्च में वर्शिप करें। और अजीज़ों, आज आपके सामने है कि खुदावंद उनको अपनी वर्शिप के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आप यकीन जाने कि उस वक्त एक बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी, मगर खुदा ने उस इम्पॉसिबल काम को आज आपकी आंखों के सामने पॉसिबल किया। हालेलुया। तो क्या आप ईमान रखते हैं कि जो आप लिखेंगे खुदा उसको पूरा करेगा? खुदा आज आपको एक हुक्म दे रहा है अपने तख्त पे बैठ के। ज़रा लगाइए फेबिन दोबारा वो वर्स। और एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें। मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, और वो कौन सा काम है जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस नए साल में नया हो और पूरा हो, उस काम को याद करें, उसके बारे में सोचें। वो कोई स्पिरिचुअल काम भी हो सकता है, कोई दुनियावी काम भी हो सकता है, कोई जिस्मानी काम भी हो सकता है, कोई बीमारी है जो दूर जाए, कोई भी काम हो सकता है। उस काम को याद करें। अपनी आंखें खोलें। उस काम को आज आपने इस पे लिखना है। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस पे एक लिखा हुआ है ब्लेसेड 2025, और ये प्रभु का वादा है, ये उसका वचन है, जिसमें लिखा हुआ है कि देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले। तो अजीज़ों, आज ये मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि जो काम आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में नया हो, आज आप इसको उसमें लिख लें और इसको अपनी बाइबल में रखें। और मेरा ईमान है अजीज़ों, मैं बड़े ईमान से कह रही हूँ, 31 दिसंबर 2025 वो काम पूरा होगा आपकी ज़िंदगी में। शायद उससे पहले ही हो जाए, यू नेवर नो। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? ये हम पूरी कलीसिया के लिए लेकर आए हैं, और मैं बच्चों से चाहूँगी कि वो आप तक पहुँचाएं। इसको प्लीज़ फेंकिएगा मत। इस पर वर्सेस लिखी हुई हैं, हम आपको पेन्स देते हैं। जो अगर आपने सोचा, अगर आप अभी लिखना चाहते हैं आप अभी लिख लें, घर जाके लिखना चाहते हैं घर जाके लिख लें,
और अगर अब आप में से किसी को नहीं लिखना आता, कोई बात नहीं, आप किसी को कह दें आपके लिए लिख लेगा। तो हम जल्दी जल्दी इसको बांटेंगे। ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए इसको प्रिंट करवा के लाई हूँ ताकि एक यादगार रहे कि प्रभु कह रहा है आपको कि आपने लिखना है उस काम को जिसको प्रभु जो है वो नया बना देगा। हालेलुया। जल्दी जल्दी, बेशक आप अभी लिख लें, बेशक आप घर जाके लिख लें, यह आपकी मर्ज़ी है, मगर मेरा ईमान है कि जब आप इसको लिखेंगे और अपनी बाइबल में रखेंगे और जब आप खोल के इसके ऊपर दुआ मांगेंगे, वो काम आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। मेरा ईमान है कि प्रभु यीशु आपको नई जॉब से ब्लेस करेगा। मेरा ईमान है प्रभु यीशु नए रिश्ते से आपको ब्लेस करेगा। अगर आप अभी तक माँ नहीं बनी, खुदा आपको माँ बनाना चाहता है। एक औरत से एक माँ जब बनते हो तो आप एक नए जो है वो रिश्ते में आप एंटर होते हो। हालेलुया। अगर आपको कोई बीमारी है, प्रभु आपको नए गुर्दे देगा। हालेलुया। नया मसा मांगे खुदा से, नए रेवलेशंस, नए मुकाशवे मांगे, नया कलाम मांगे खुदा से, नई अनॉइंटिंग मांगे, नया मसा मांगे खुदावंद से। हालेलुया। खुदावंद मेरा ईमान है कि उसको आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। रूहानी ब्लेसिंग्स को मांगे, सिर्फ दुनियावी या ज़मीनी ब्लेसिंग्स के बारे में मत सोचें, पैसों के बारे में मत सोचें। सिर्फ कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में पूरा करे इस नए साल में, मेरा ईमान है कि खुदा उसको करेगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और ये बांट रहे हम तब तक, आप अगर आप इसको अभी लिखना चाहते हैं आप अभी लिख लें, घर जाके लिखना चाहते हैं, और अगर किसी को नहीं लिखना आता तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई बात नहीं, या रूम में जाके किसी के लिए आप जो है वो किसी से लिखवा लेना। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि इस छोटे से कलाम से आप सबको बड़ी बरकत मिली होगी, और मैं ईमान रखती हूँ कि आज इस कलाम के वसीले से प्रभु आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ों को नया कर देगा। सारी पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। बशर्ते कि आपने पीछे मुड़ के अब नहीं देखना, आपने सिर्फ नई चीज़ों की तरफ देखना है। और हमारे प्रभु के अंदर ऐसी कुदरत है कि उसके आगे कोई भी नई चीज़ पुरानी नहीं होती है। हालेलुया। वो नई की नहीं रहती है। हालेलुया। तो जो भी आज चीज़ें उसको आज खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दे और वो उन सारी चीज़ों को नया कर देगा। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। सबको मिल गया है? आइए इस पेपर को अपने हाथ में पकड़िए। बेशक आप घर जाके आप सोच लें आपने क्या इसमें लिखना है, बेशक घर जाके लिख लेना। अगर अभी आपसे नहीं लिखा जा रहा, सब अपने हाथ ऊपर, इसको हाथ अपने हाथों में पकड़ें। सबको मिल गया? किसी को अगर नहीं मिला तो बताएं। सबको मिलना चाहिए, कोई भी खाली ना रहे, सबको मिलना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मैं पास्टर हारून से कहूँगी कि वो यहाँ पे आएँ और आप सबके लिए वर्ड ऑफ ब्लेसिंग को रिलीज़ करें। और हम इस प्रोफेटिक वर्ड को आपकी ज़िंदगी में मांग लेते हैं, और मैं ईमान रखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें नई होती जाएंगी, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं रहेगी। खुदावन यीशु मसीह हर चीज़ को नया कर देगा, नए रिश्ते आपको देगा, नई प्रमोशंस, नई जॉब, नई, आप कुछ भी मांगे, शायद खुदा आपको नए मुल्क में ले जाए। रूहानी ब्लेसिंग्स को मांगे, नया मसा खुदावंद अपने लोगों को दे, नया कलाम दे, नए मुकाशवे दे। अगर आप अभी तक खिदमत में नहीं आए तो शायद खुदा आपसे खिदमत लेना चाह रहा हो कि खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा कर, नई खिदमत दे मुझे अपनी कलीसिया में। खुदावंद जी तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ नीचे कर लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए हाथ नीचे कर लें। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं मिला, वो हाथ उठाए। कोई ऐसा है जिसको ये प्रॉमिस नहीं मिला? सबको मिला है। हालेलुया। आइए अपने प्रॉमिसेस अपने हाथों में लेते हैं। जलाल से बरे जिंदा आसमानी बाप, खुदावन तेरा वचन उत्तम है, आला है, निराला है। खुदावन याद रखें, तख्त पर वही बैठता है जिसके पास इख्तियार है, और हमारे यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, और वो उस अथॉरिटी को यूज करते हुए वो आपको कह रहा है कि देख, मैं सब चीजें नई करने की कुदरत रखता हूं, मैं कर रहा हूं, आई एम मेकिंग इट ऑलरेडी।
जब मेकिंग हो रही होती है उसमें टाइम भी लग सकता है, हमें समय का नहीं पता, लेकिन खुदावन इसी साल के अंदर करेगा। 2025 के अंदर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो आप इसके ऊपर लिखेंगे ये पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम से, और हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे कि खुदावन तूने ये काम किया है। खुदाया आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वचन के लिए जो तूने दिया। खुदाया खुदावन तूने तख्त पर बैठकर इस कलाम को रिलीज किया है, और खुदावन जी हम घुटनों के बल होकर इसको रिसीव करते हैं खुदावन जी, अपनी जीवन में, अपने घराने में, चर्च में, खुदावन अपनी फैमिली में इस ब्लेसिंग को लेते हैं और ईमान रखते हैं खुदावन के आने वाले दिनों में तू ये सारे काम करेगा और हमारा ईमान तुझ में और बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें बरहक हैं खुदाया, और ये सच्ची हैं खुदावन, और ये तेरी तरफ से हैं खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन जी कि खुदावन तूने अपनी बंदी को, उसके मुंह में ये कलमा डाला और खुदावन ये बोझ डाला कलीसिया के लिए कि ये खुदावन चीज़, ये वचन खुदावन, ये बात हम तक पहुँच सके खुदाया। और खुदावन जी मेरा ईमान है खुदावन कि बहुत जल्दी ये सारी खुदावन कलाम की बातें हमारे जीवन में पूरी होने वाली हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, और सब बोलेंगे, और सब बोलेंगे यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। किस किस को बरकत मिली है मुझे बताएं पास्टर अमरीन के मैसेज से। हालेलुया। फिर आपकी तालियां बताएंगी अगर आपको बरकत मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत ही खुदावन का शुक्रगुजार हूं, और इतनी प्यारी उन्होंने गवाही शेयर की है। देखें ये बड़ी पर्सनल बातें होती हैं, स्पेशली जहां बात फीमेल की आती है और लेडीज़ की होती है तो बहुत पर्सनल ये बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने अपना दिल आज खोला है, उन्होंने अपनी गवाही आप सबसे शेयर की है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आप लोगों के लिए यहाँ कितनी मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। जब ये 16 साल की वहाँ जेडानो में टीचरें तय करती थी, इनको क्या पता था कि खुदा इनको एक दिन पास्टर बनाएगा और इतने ढेर सारे रूहानी परिवार वाले आएंगे और हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। इसलिए नेवर लूज होप, जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल सही है कि खुदा कुछ भी कर सकता है और खुदा आज ही करेगा। हालेलुया। हमारा खुदा आज का खुदा है, आने वाले कल का खुदा है। तो खुदावन के नाम को सारा इज़्ज़त जलाल मेरी तरफ से, पास्टर अमरीन की तरफ से, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025 मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। एक दफा फिर से खुदा की खात्मा के लिए। एक छोटा सा अमल है जो मैं, एक एक्ट है जो मैं करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उससे बड़ी बरकत पाई थी। क्या आप करेंगे मेरे साथ? और हमारे जब स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने किया था और मैंने इतनी बरकत पाई थी उस चीज़ से, और बहुत से लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पे नहीं थे। तो मैं चाहती हूँ आप सब अपने कदमों पे खड़े हों, सब कदमों पे खड़े हो जाएं, अपनी बाइबल्स को अपनी कुर्सियों पे रखें, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, कोई भी ना बैठा रहे प्लीज़, सब अपने कदमों पे खड़े हैं। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, और अब आप मुड़ जाएं, मुड़ जाएं, सब मुड़ जाएं, सब मुड़ जाएं, सब मुड़ जाएं, सब मुड़ जाएं, मुड़ जाएं, मुड़ जाएं। और आप अभी 2024 की तरफ देख रहे हैं, अपनी उन प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अपनी उन परेशानियों को देख रहे हैं, और उनको कहें खुदा हाफिज, गुड बाय, गुड बाय। और अब आप मुड़ जाएं वापस, वेलकम टू ब्लेसेड 2025। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा। और आज के बाद आप कभी मुड़ के वापस अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, आपने सिर्फ सामने देखना है यीशु की तरफ, वो बादशाह जो तख्त पे बैठा है, और वो आपसे कह रहा है कि देखो, बोले देखो, देखो, देखो। मैं सब चीजों को
नया बना देता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं।